नमस्कार, मैं अरुण P. शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस में जो ट्रैफिक बोर्ड होता है उसमें पोस्टिंग ट्रांसफर समय पर ना होने की वजह से आज पुलिस कमिश्नर साहब संजय अरोड़ा ने इस काम को पुलिस हेडक्वार्टर में ट्रांसफर कर दिया। ज्ञात हो कि ट्रैफिक बोर्ड समय पर पोस्टिंग करने में विफल रहा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इसके लिए कार्यभार संभाल लिया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी ज्ञापन के अनुसार यातायात प्रबंधन प्रभाग का पुलिस स्थापना बोर्ड यानी PIB समय पर और पारदर्शी तरीके से पोस्टिंग और स्थानांतरण की प्रक्रिया करने में असमर्थ रहा है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने शनिवार को यातायात प्रबंधन विभाग के पुलिस स्थापना बोर्ड PIB को फटकार लगाई, क्योंकि यह बात सामने आई थी कि वह कार्यकाल मानवीय अनुरोध शिकायत आधारित स्थानांतरण तैनाती को समय पर और पारदर्शी तरीके से संसाधित करने में असमर्थ रहा है। आयुक्त अरोड़ा द्वारा जारी ज्ञापन के अनुसार यातायात प्रबंधन विभाग में कांस्टेबल से लेकर उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर तक के पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण या नियुक्ति अब दिल्ली पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाएगी। 17 मई के ज्ञापन में कहा गया है कि यह संज्ञान में आया है कि यातायात प्रबंधन प्रभाग का PIB जो कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया के लिए गठित किया गया था, समय पर और पारदर्शी तरीके से कार्यकाल मानवीय अनुरोध या शिकायत आधारित स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया करने में असफल रहा है। आयुक्त अरोड़ा ने आगे कहा कि वह यातायात प्रबंधन प्रभाग की खराब छवि को दर्शाता है। संबंधित पक्षों को इस बात पर उचित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वे आत्मनिरीक्षण कर सकें और ऐसी व्यवस्था बना सकें जो यह सुनिश्चित करे कि आवश्यक प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करते समय पेशेवर आवरण के मानकों से समझौता न किया जाए। सूत्रों ने बताया कि यह कदम यातायात प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों जो PIB बोर्ड का हिस्सा थे के बीच कुछ मुद्दों पर असहमति के बाद उठाया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। ज्ञापन में कहा गया है कि इसके अलावा वर्तमान उद्देश्यों के लिए यह आदेश दिया जाता है कि यातायात प्रबंधन विभाग के भीतर कांस्टेबलों से लेकर उप निरीक्षक तक के लंबित स्थानांतरण पोस्टिंग से संबंधित सभी दस्तावेज पुलिस मुख्यालय को भेजे जाएंगे। इस पर कार्रवाई करने के लिए PIB की कार्रवाई 19 मई को संयुक्त CP मुख्यालय की अध्यक्षता में PHQ PIB द्वारा आयोजित की जाएगी। इसमें कहा गया है कि इस प्रकार आयोजित की जाने वाली PIB में यातायात मुख्यालय से संबंधित अधिकारी भी सभी प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिए रिकॉर्ड के साथ उपस्थित रहेंगे। तो ये जानकारी हमने आपको दी जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में भांति प्रकार की शिकायतें होती हैं, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती और कोई ट्रैफिक पुलिस का जो कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक ड्यूटी करने वाला पदाधिकारी या जो कर्मी होता है उसको अपनी ड्यूटी 8 से 12 किलोमीटर से ज्यादा दूर से जाकर निभानी पड़ती है, तो उसे आने जाने में और वहां ड्यूटी करने में पूर्ण समय लगता है, जो कि 12 से 14-16 घंटे भी हो जाता है। तो मुझे लगता है जो पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा साहब ने किया वो बिल्कुल ठीक किया है और इसमें काफी शिकायतें हमेशा से ही रही भी हैं। इसको दुरुस्त करना दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए कोई विशेष बात नहीं होगी और वो बड़े ही साधारण
साधारण तरीके से अपनी गाइडेंस के अंदर इन सारी बातों का पुख्ता इंतजाम भी करेंगे। और जो दिल्ली में ट्रैफिक जाम की व्यवस्था है, ट्रैफिक जाम हो जाता है पीक आवर्स में, मॉर्निंग और इवनिंग में जो ट्रैफिक जाम होता है मुख्य सड़कों पर, उसके विषय में भी सोचा जाएगा। और जो ट्रैफिक के सिग्नल्स खराब होने की वजह से या उनके साफ सुथरा ना होने की वजह से जो ज्यादा उम्र के ड्राइवर्स होते हैं यानी 60 साल से ऊपर, उनको धुंधला दिखाई देता है और उस पर मिट्टी चढ़ी रहती है। मेरी एक उनसे निजी प्रार्थना है कि वो ट्रैफिक सिग्नल्स को भी साफ रखें। जो रास्ते में ट्रैफिक बोर्ड लगे हुए होते हैं जिन पर निर्देश आदि प्रकाशित किए जाते हैं, उनको भी उचित स्थानों पर लगाया जाए। ट्रैफिक नियमों के बोर्ड भी जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर लगाए जाएं। और जो सड़कों की कंडीशंस खराब है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, खास तौर से जो टू व्हीलर्स हैं, उनको भी दुरुस्त करवाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर ट्रैफिक पुलिस इन सब बातों पर ध्यान देगी और एक ऐसी ड्राइव चलाएगी जिसके अंदर ये बताया जाए कि हेलमेट दोनों सवारियों के लिए कितना उपयुक्त होता है, जान बचाने में कितनी बड़ी सहायता करता है, इस बात के पंपलेट जो भी उनके पुलिस ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर ये मुहिम चलाकर जो ड्राइव करने वाले लोग हैं उनको रोककर रेड लाइट पर ये समझाया बुझाया जा सकता है। और उनको इस विषय में ट्रैफिक नियम जिनके बारे में अवहेलना ज्यादा की जाती है उसके विषय में भी प्यार से एक हफ्ते की हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ड्राइव चलाई जाए, ताकि ट्रैफिक नियम जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होते उसका ज्ञान हो सके। कहाँ आगे स्कूल है, कहाँ आगे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या कुछ और है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ आपको सड़क के पटरी पर बाईं ओर चलना है, ओवरटेक किस साइड से करना चाहिए। तो इस प्रकार की मुहिम में पहले जब हम हुआ करते थे तब स्कूल के बच्चों की भी सहायता ली जाती थी। तो अभी छुट्टियां आने वाली हैं, अगर स्कूल के कुछ बच्चे जो बड़े क्लासेस के अंदर हों उनसे भी सहायता लेकर इस प्रकार की मुहिम को एक ऐसा कार्यक्रम बनाकर चलाया जाए तो मुझे लगता है दिल्ली के लिए काफी फ्रूटफुल होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो सिविल डिफेंस का जो उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते थे, अभी वो चल रहा है या नहीं मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम जो भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में चलता था उनके बारे में प्रचार करके, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं और बच्चियों को ये बताया जा सकता है कि कैसे आप आने वाली दुर्घटना या घटनाओं से अपने दिमाग को लगाकर बच सकते हैं, वो दुर्घटना ना हो ऐसा उपाय, ऐसे सारे जो जूडो कराटे के या और भी कई नियम होते हैं, या जैसे आप कोई स्प्रे रख लेते हैं या जो अपना फोन है वो सड़क पर चलते हुए बात करते हुए कान से लगाकर नहीं चलते, टू व्हीलर्स वाले अक्सर कान से लगाकर फोन पर बात करते रहते हैं और एक कंधा उचकाकर उस फोन को फंसा लेते हैं और ड्राइव भी करते रहते हैं। जो कार वाले होते हैं वो बेल्ट नहीं लगाते, आगे फ्रंट पे बैठा हुआ ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट पर भी जो सीट बेल्ट नहीं लगाते उनके लिए उनको चालान ना करके एक ड्राइव पूरे दिल्ली के अंदर अगर चलाई जाती है तो मुझे लगता है ये दिल्ली पुलिस के लिए और दिल्ली के नागरिकों के लिए काफी फ्रूटफुल साबित होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हम आज्ञा लेंगे और एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल को अगर आप समझते हैं कि हमने पूरी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी मेहनत का यही एक इनाम होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं अपने दोस्तों के साथ, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल अरुण के शर्मा
एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।